हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमराज सुंडा बुक के जो एनिमल प्रोडक्शन है उसका कंप्लीट जो है यह वीडियो है, उसके बारे में पूर्णतः हम देखेंगे शुरू से अंत तक कि उसमें क्या दिया गया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमल प्रोडक्शन। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया 2009-10 के अनुसार जो होता है भारत में पशुओं की टोटल जनसंख्या देखा जाए तो 529.7 मिलियन है, जो कि वर्ल्ड के लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जो है 15% शेयर करता है। कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया, तो कैटलों की संख्या कितनी है 205 मिलियन है। और बुफेलो पॉपुलेशन कितना है 84 मिलियन है। और कैटल डिजीज दैट इज कम्युनिकेटेड टू मैन इज, तो एंथ्रेक्स है। पशुओं में होने वाला वह रोग जो मनुष्य को होता है वह रोग है, तो एंथ्रेक्स है। काउ मिल्क इज लाइट येलो इन कलर ड्यू टू, गाय के दूध का जो होता है हल्का पीला रंग किसके वजह से होता है, तो कैरोटीन की वजह से होता है। द मिल्क इज वाइट इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस, जो होता है दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो केसिन की वजह से होता है। और द कार्बोहाइड्रेट ऑफ शुगर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क लैक्टोज, इसमें कह रहा है कि शुगर का में जो था कार्बोहाइड्रेट मिल्क के कार्बोहाइड्रेट या शुगर को क्या कहते हैं, तो लैक्टोज कहते हैं। और मिल्क इज डिफिशियंट इन एनिमल, तो मिल्क में जो होता है किस तत्व की कमी होती है, तो आयरन की कमी होती है। मिल्क प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन, तो ज़्यादा दूध कहाँ उत्पादित होता है किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश है इसमें। द स्टेट विच इज़ सेकंड इन मिल्क प्रोडक्शन इन राजस्थान, जो सेकंड स्थान पे है कौन सा स्टेट, तो राजस्थान है मिल्क प्रोडक्शन में। और फ्राइड ग्लोब्यूल्स इन द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ, मतलब दूध में फैट ग्लोब्यूल्स जो होता है किस रूप में उपस्थित होते हैं, तो इमल्सन के रूप में उपस्थित होते हैं। तो प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ, प्रोटीन दूध में जो होता है किस रूप में उपस्थित होते हैं, तो कोलाइडल के रूप में उपस्थित होते हैं। लैक्टोज एंड मिनरल आर प्रेजेंट इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ, तो लैक्टोज और मिनरल जो होता है दूध में किस रूप में उपस्थित होते हैं, तो सॉल्यूशन के रूप में उपस्थित होते हैं। मिल्क इज़ द पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क जो होता है में खराब सोर्स किसका है, तो आयरन और विटामिन सी का होता है। इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कॉर्पेट वूल, मतलब कॉर्पेट वूल उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग, साइलेज बनाने में जो होता है सबसे बढ़िया क्रॉप किसे माना जाता है, तो मेज को माना जाता है। और उसके बाद टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल विजाइना का टेम्परेचर कितना होता है, तो 42 डिग्री सेल्सियस होता है। फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट सीप एनिमल जो होता है वयस्क भेड़ का जो होता है पहला क्लोन, उसे क्या बुलाते हैं, क्लोन पशु उसे क्या बुलाते हैं, तो डॉली बुलाते हैं। क्लोन आर्टिफिशियल तरीके से तैयार होता है। और उसके बाद इन इंडिया वूल प्रोडक्शन इज़ मैक्सिमम इन, इंडिया में देखा जाए तो ऊन के उत्पादन में मैक्सिमम कौन करता है, तो राजस्थान है, 35% शेयर है उसके पास।
और डिसबर्डिंग इन काल्फ ऑफ न्यू बॉर्न इज डन एट द एज ऑफ 4 to 10 days। नवजात शिशु में सींग रोधन करने का सही समय क्या है? तो 4 से 10 दिन है। स्वेलिंग ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ गैसेज इन र्यूमन ऑफ द एनिमल इज ब्लॉट। पशु के र्यूमन में गैसों के जमा होने के कारण सूजन होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ब्लॉट कहते हैं। प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रॉल ऑफ काऊ इज 17.8% एज इन बुफेलो कोलेस्ट्रॉल इज 21.4%। गाय के कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन की मात्रा 17.8% और भैंस के कोलेस्ट्रॉल में 21.4% होती है। जनरली ह्यूमन्स हैव 4 चैम्बर स्टमक, मतलब ऐसे पशु जिनमें सामान्यतः जो होता है 4 चैम्बर पाए जाते हैं पेट के स्टमक में। तो कौन कौन से हैं? कैटल है, सीप है, गोट है, डियर है। और एक्सपेक्टेड कैमल को छोड़कर, क्योंकि कैमल के पेट में जो था 3 ही चैम्बर पाए जाते हैं, 3 चैम्बर ऑफ ह्यूमन में होता है। अब मिल्क इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ, मिल्क में सर्वाधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम उपस्थित होता है, फास्फोरस उपस्थित होता है, एंड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए ज़बरदस्त मात्रा में इसमें होता है। इंडियाज़ पोजीशन फर्स्ट इन द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया का स्थान पहले पे है मिल्क प्रोडक्शन में। और टोटल बुफेलोज में भी पहले स्थान पे है। वूल प्रोडक्शन, ऊन के उत्पादन में भी पहले स्थान पे है। और कैटल प्रोडक्शन में भी इंडिया का पहला स्थान है। द वर्ल्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज बुफेलो काल्फ इज प्रथम, विश्व का पहला विट्रो निषेचित भैंस बछड़ा है, तो उसका नाम क्या है? प्रथम। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरी प्रोटेक्टेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ सीमन, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला क्रायो प्रोटेक्टेंट है तो ग्लिसरॉल है। और उसके बाद कोलेजन इज द मेन प्रोटीन ऑफ स्किन कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन क्या है? त्वचा या संयोजी ऊतक का मुख्य प्रोटीन है। और लाइट रिसेप्टर पिगमेंट इन एनिमल इज मेलानिन है, जंतुओं के प्रकाशग्राही वर्णक मेलानिन है। और कैनिबलिज्म इज सीन इन पोल्ट्री ड्यू टू सोडियम क्लोराइड डिफिशियंसी। कैनिबलिज्म की समस्या जो होता है पोल्ट्री में किसकी वजह से होता है? तो सोडियम क्लोराइड डिफिशियंसी की वजह से होता है। और क्रैक फीट इन पोल्ट्री इज काजेज बाय, मुर्गे के पैरों में दरार किसके कारण होता है? तो बायोटिन की वजह से होता है। और उसके बाद फिर डेगनाला एंड एल्काइल डिजीज इज काजेज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ सेलेनियम। डेगनाला एंड एल्काइल डिजीज होता है किसकी विषाक्तता की वजह से होता है? तो सेलेनियम की वजह से होता है। और उसके बाद है क्रेजी चिक डिजीज इज काजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। तो क्रेजी चिक डिजीज जो होता है किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन ई। ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज एक्सीलेंट फॉर बॉयलर पर्पज, अगर जो मुर्गे की वो नस्ल देखते हैं जो बॉयलर पर्पज के लिए एकदम ज़बरदस्त है तो उसे कहते हैं फ्लाई माउथ रैक है। ए पिगमेंट काऊ डजंट कम इन हीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
मतलब किसकी उपस्थिति में गाय जो होता है हीट की अवस्था में नहीं आती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। एनिमल प्रोटीन फैक्टर इज नाउ एज, एनिमल प्रोटीन फैक्टर कौन सा है, तो कोबालामिन है। और फैट कंटेंट इन डबल टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क में जो होता है फैट की मात्रा कितना होता है, तो 1.5% होता है। और हे कैन बी स्टोर्ड इफ़ मॉइस्चर परसेंट बिलो, हे को जो होता है कितने मॉइस्चर पर होता है हम स्टोर करते हैं, तो 16% मॉइस्चर पर। और लीगल स्टैंडर्ड फॉर सॉयल नॉट फैट, जिसको SNF भी कहते हैं, इन काऊ मिल्क, तो काऊ मिल्क के लिए जो था लीगल स्टैंडर्ड क्या है SNF का, तो 8.5% है। लेट डाउन ऑफ मिल्क इन काऊ इज ड्यू टू, गाय में दूध कम होने का कारण क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है। और मिल्क लिपिड इज, तो मिल्क लिपिड क्या कौन सा है, तो लेसिथिन है। साइंटिफिक कैस्ट्रेशन इज डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नाउ एज, साइंटिफिक रूप से अगर हमको बधियाकरण करना है तो हम किस इंस्ट्रूमेंट यानी कि किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो बॉडीजो कॉन्स्ट्रेटर का प्रयोग करते हैं। ओनली इसेंशियल फैटी एसिड ऑफ पोल्ट्री इज, तो पोल्ट्री में जो होता है इसेंशियल मतलब आवश्यक जो होता है फैटी एसिड कौन सा है, तो लिनोलिक एसिड है। अब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर जो होता है माल्टोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिलकर जो होता है सुक्रोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर जो होता है लैक्टोज का निर्माण करते हैं। सल्फर कंटेनिंग विटामिन आर, तो सल्फर कंटेनिंग जो होता है कंटेंट कर देना मतलब एक कर देना, तो कौन सा विटामिन है इसमें, थायमिन है एंड बायोटिन माना जाता है। और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा है, तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में सिस्टीन है, सिस्टाइन है एंड मेथायोनिन है। द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंट फास्टल स्पेक्टमिया इन यंग क्लेव is to make sure that they get colostrum, युवा बछड़ों में घातक स्पेक्टिसीमिया को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें कोलेस्ट्रम मिले। अगर कोलेस्ट्रम मिलेगा तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। द बिगेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टमक इज, रूमिनेंट स्टमक का जो होता है बड़ा भाग क्या होता है, तो रूमन होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज, मिल्क का जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, तो 100.17 डिग्री सेल्सियस पे। और द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड इन एनिमल सेल इज, तो पशु कोशिका में मुख्य भंडारण जो होता है पॉलीसेकेराइड है, तो ग्लाइकोजन है। और केसिन constitute about 80% of total protein present in milk, मतलब केसिन जो होता है मिल्क प्रोटीन का 80% भाग होता है। और उसके बाद द मोस्ट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क इज, दूध में सबसे परिवर्तनशील संगठक है तो फैट है इसमें। द प्रोसेस ऑफ डिहॉर्निंग इज अकम्प्लिश्ड बाई अप्लाइंग, मतलब डिहॉर्निंग अगर हमको करना है तो किसका अप्लाई किया जाता है इस प्रोसेस में, तो कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। द पोल्ट्री स्पेशली राइज्ड फॉर मीट प्रोडक्शन इज नाउ एज, हम पोल्ट्री में जो होता है मीट प्रोडक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्पेशली बॉयलर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद द प्रोटीन विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड
पचा ना जा सकने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इलास्टिन है। विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सलेट पॉइजनिंग। किसका प्रयोग ऑक्सलेट के विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। फ्रेशली ड्रॉन मिल्क हैज़ ए पीएच वैल्यू, मतलब ताज़े दूध में जो था पीएच वैल्यू कितना होता है? ताज़ा दुहा हुआ दूध में 6.5 से 6.7 होता है। और द डिजीज इन विच एनिमल अब्रॉड और गिव बर्थ टू ए डेथ ऑफ वीक calf is now as ब्रुसिलियोसिस। जिस रोग में पशुओं का गर्भपात हो जाता है या वह मृत या फिर कमज़ोर बच्चे को जन्म देती है तो उसे ब्रुसिलोसिस कहते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज इन पोल्ट्री काजेज। अगर जो मैग्नीज की कमी होगी पोल्ट्री में तो क्या हो जाएगा? उसे पैरोसिस हो जाता है। पैराक्टोसिस इज काजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो किसकी कमी से पैराक्टोसिस होता है? तो जिंक की कमी से। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड। फैट के ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। प्रोटीन विच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड हीट कॉगुबल इज। तो एल्ब्यूमिन है। प्रोटीन जो पानी में घुलनशील है तथा गर्म करने योग्य है उसे क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन कहते हैं। वह एल्ब्यूमिन होता है। अब है पास्चुराइजेशन। इट इज़ डन टू किल ऑल द पैथोजेनिक एंड मोस्ट ऑफ द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? पैथोजेनिक तथा नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अब मेथड क्या है? इसके 3 मेथड है। पहला है एलटी मेथड जिसका पूरा नाम है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें हम क्या करते हैं? दूध को जो होता है 61 से 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 30 मिनट के लिए रखते हैं। और दूसरा मेथड है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम जिसको HTST मेथड कहते हैं। इसको 71 से 76.6 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं 15 मिनट के लिए, 15 सेकंड के लिए। और उसके बाद फिर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UST है जिसको 148 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 5 सेकंड और 149 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है 0.5 सेकंड के लिए रखते हैं। फॉलोअर्ड बाय रैपिड कूलिंग बाय जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस और बिलो। उसके बाद उसके तुरंत बाद क्या करते हैं? हम इसको 10 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है ठंडा करते हैं या उससे कम तक करते हैं। अब कॉमन टर्म इन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का कॉमन टर्म कौन कौन सा है? तो एक तरफ दिया हुआ पूरा डिटेल, एक तरफ है कैटल, फिर बफेलो, फिर सीप, फिर गोट, फिर पिग, फिर पोल्ट्री। कैटल पशुओं से संबंधित है जिसमें गाय वाले आते हैं पूरे। और उसके बाद फिर बफेलो भैंस, सीप भेड़, गोट बकरी, पिग सूअर, पोल्ट्री मुर्गी वाली फैमिली पूरी। तो कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। एडल्ट मेल को बुल कहते हैं, एडल्ट फीमेल को काऊ कहते हैं, यंग मेल को बुल काल्फ कहते हैं और यंग फीमेल को हाइपर काल्फ कहते हैं। न्यू बर्न को जो होता है काल्फ कहते हैं। मीट को जो होता है बीफ कहते हैं, बीफ काल्फ कहते हैं। व्हील भी कहते हैं कॉफील। और उसके बाद कैस्टरेटेड मेल यानी कि बधियाकृत जो होता है मेल को जो होता है बुल लॉक कहते हैं या इसको स्ट्रीट भी कहते हैं। और मेटिंग को जो होता है क्या कहते हैं? सर्विसिंग कहते हैं।
और पास्चुरेशन यानी प्रसव को कैल्विंग कहते हैं, और साउंड प्रोडक्शन को बिलोविंग कहते हैं। अब बफेलो के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, एडल्ट मेल को बफेलो बुल कहते हैं, एडल्ट फीमेल को बफेलो काऊ कहते हैं, यंग मेल को जो होता है बफेलो काल्फ कहते हैं, और यंग फीमेल को जो होता है हेफर कहते हैं, हेफर काल्फ कहते हैं, और न्यू बर्न को जो होता है बफेलो काल्फ कहते हैं, मीट को बफेन कहते हैं इसके, और कैस्ट्रेटेड मेल यानी कि बधियाकृत जो होता है मेल को क्या कहते हैं बुलॉक बफेलो कहते हैं, और मीटिंग को सर्विसिंग कहते हैं, और पास्चुरेशन को कैल्विंग कहते हैं, और साउंड प्रोडक्शन को बिलोविंग कहते हैं। इसके बाद आता है शीप यानी कि भेड़ ग्रुप को, जिसको फ्लॉक कहते हैं, एडल्ट मेल को राम कहते हैं, एडल्ट फीमेल को ईव या फिर डैम कहते हैं, और उसके बाद यंग मेल को इसको मेल लैब कहते हैं, यंग फीमेल को फीमेल लैब कहते हैं, न्यू बॉर्न को लैम कहते हैं, मीट को इसके मटन कहते हैं, कैस्ट्रेटेड मेल को वेडर कहते हैं, और मीटिंग को इसके टपिंग कहते हैं, पास्चुरेशन यानी कि प्रसव को इसको लैम्बिंग कहते हैं, साउंड प्रोडक्शन को ब्लीटिंग कहते हैं। अब फिर गोट यानी कि बकरी, तो ग्रुप को जो होता है फ्लॉक कहते हैं या ट्रिप भी कहते हैं, और एडल्ट मेल को बक कहते हैं, एडल्ट फीमेल को डोय कहते हैं, यंग मेल को मेल किड कहते हैं, यंग फीमेल को फीमेल किड कहते हैं, न्यू बर्न को किड कहते हैं, मीट को चिवान कहते हैं, और कैस्ट्रेटेड मेल को वेदर कहते हैं, और मीटिंग को जो होता है सर्विंग कहते हैं, और उसके बाद पास्चुरेशन यानी कि प्रसव को किडिंग कहते हैं, और साउंड प्रोडक्शन को जो होता है ब्लिस्ट कहते हैं, ब्लिट कहते हैं। और इसके बाद आता है पिग यानी सुअर ग्रुप को जो होता है ड्रव्यो कहते हैं या फिर हर्ड कहते हैं, और एडल्ट मेल को बोर कहते हैं, एडल्ट फीमेल को सोव कहते हैं, यंग मेल को जो होता है बोरलिंग कहते हैं, यंग फीमेल को फीमेल पिगलेट कहते हैं, न्यू बर्न को पिगलेट कहते हैं, मीट को पोर्क कहा जाता है इसके, कैस्ट्रेटेड मेल को जो होता है होक कहा जाता है या स्टेज कहा जाता है, मीटिंग को जो होता है कपलिंग कहते हैं, पास्चुरेशन यानी कि प्रसव को जो होता है फैरोइंग कहते हैं। इसके बाद पोल्ट्री यानी मुर्गियों से संबंधित, तो इनके ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है, एडल्ट मेल को कॉक कहते हैं, एडल्ट फीमेल को हैन कहते हैं, यंग मेल को कॉकरेल कहते हैं, यंग फीमेल को पुलेट कहते हैं, और न्यू बर्न को चिक्स कहते हैं, मीट को इसके चिकन कहते हैं, कैस्ट्रेटेड मेल को जो होता है कैपेन कहते हैं, और उसके बाद मीटिंग को जो होता है सर्विसिंग कहते हैं, और पास्चुराइजेशन को जो होता है हैचिंग कहते हैं। अब बॉडी टेम्परेचर, तो गाय के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, तो 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 101.5 फ़ारेनहाइट होता है, और रेस्पायरेशन रेट देखते हैं तो 12 से 16 होता है पर मिनट, और पल्स रेट पर मिनट देखते हैं तो 45 से 55 होता है। बफेलो यानी कि भैंस की बात करते हैं तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, और अगर जो फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 100 फ़ारेनहाइट होता है। रेस्पायरेशन रेट पर मिनट कितना होता है 12 से 16 होता है। पल्स रेट पर मिनट कितना होता है 45 से 55 होता है। अब गोट यानी बकरी के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 39.1 होता है, फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 102.5 होता है, और इसका जो है रेस्पायरेशन रेट देखते हैं तो 12 से 20 पर मिनट होता है, और पल्स रेट पर मिनट देखते हैं तो 70 से 80 होता है। अब शीप यानी कि भेड़ तो 39 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, और फ़ारेनहाइट में 102 फ़ारेनहाइट होता है, और रेस्पायरेशन की दर जो होता है श्वसन दर कितना होता है 12 से 20 होता है पर मिनट, और उसके बाद पल्स रेट पर मिनट कितना होता है 70 से 80 होता है।
इसके बाद आता है कैमल, जिसके शरीर का तापमान जो होता है डिग्री सेल्सियस में 37.5 होता है, फ़ारेनहाइट में 99.5 होता है। और फिर आता है पिग यानी कि सुअर, तो 39.2 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 102.6 होता है। और इसके बाद क्या आता है, हैन आता है 41.7 जो होता है डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। फिर फ़ारेनहाइट में 105 से 107 होता है और पल्स रेट जो है इसका 300 पर मिनट होता है और रेस्पायरेशन दर होता है 15 से 30 होता है। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, तो एक तरफ है एनिमल का नाम, उसके बाद है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी फीमेल मंथ, इसका मतलब यौन का प्रारंभ मतलब कब से शुरू हो जाता है। और लेंथ ऑफ स्टेरस साइकिल यानी कि मध्य चक्र की लंबाई कितनी होती है। और इसके बाद लेंथ ऑफ हीट पीरियड आता है, हीट पीरियड की लंबाई कितनी होती है। और गैस्ट्रेशन पीरियड यानी कि गर्भावधि कितनी होती है डे के हिसाब से। तो कैटल का जो होता है 24 से 30 मंथ होता है ऑनसेट प्यूबर्टी। और लेंथ ऑफ स्टेरस साइकिल कितना है 21 दिन। और लेंथ ऑफ हीट पीरियड 18 आवर। और गैस्ट्रेशन पीरियड यानी कि गर्भावधि इसकी 282 दिन है। बोफैलो का 28 से 30 मंथ होता है ऑनसेट प्यूबर्टी। और मध्य चक्र इसका 21 दिन का होता है और लेंथ ऑफ हीटिंग पीरियड 24 आवर्स का होता है। गर्भावधि इसकी 316 दिन की होती है। गोट का जो होता है 8 से 10 मंथ होता है प्यूबर्टी का। और उसके बाद लेंथ ऑफ स्टेरस साइकिल यानी कि मध्य चक्र कितना होता है 20 दिन का होता है। और हीटिंग पीरियड 2 से 3 डेज का होता है। और गैस्ट्रेशन पीरियड जो होता है 150 दिन का होता है। और सीप ईवर 9 से 14 मंथ का होता है भेड़ में। और 15 से 18 या 16.5 दिन का इनका मध्य चक्र होता है। और उसके बाद 1 से 3 दिन हीटिंग पीरियड होता है इनका। और गैस्ट्रेशन पीरियड यानी कि गर्भावधि इसका 148 डे होता है। और स्वान या पिग 8 से 10 मंथ होता है और 21 दिन जो होता है इसका मध्य चक्र होता है। और 1 से 5 डे जो होता है हीटिंग पीरियड होता है। और गैस्ट्रेशन पीरियड जो होता है 114 दिन का होता है। कैमल का जो होता है प्यूबर्टी यानी कि यौन अवस्था प्रारंभ होने का समय जो होता है 36 से 48 मंथ होता है। और मध्य चक्र इसका 10 दिन का होता है। और हीटिंग पीरियड जो होता है 3 से 5 दिन का होता है। और 391 इसकी गर्भावधि होती है। अब कंपोजिशन ऑफ मिल्क, तो एक तरफ मिल्क का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ वाटर, फैट, प्रोटीन और लैक्टोज का कंपोजिशन बताया हुआ है। परसेंट में है बाई वेट के हिसाब से। तो गाय के दूध में जो होता है 86.61% पानी होता है। फैट जो होता है 4.25 होता है। प्रोटीन 3.58% होता है। लैक्टोज 4.96 होता है। बफेलो में जो होता है 82.76 वाटर पाया जाता है। फैट जो होता है 7.38 पाया जाता है। प्रोटीन 3.80 पाया जाता है। लैक्टोज 4.9% पाया जाता है। गोट में जो होता है 87% जो होता है वाटर होता है। 3.5% जो होता है फैट होता है। 3.1% प्रोटीन होता है। 4.6% लैक्टोज होता है। सीप में 79.5% वाटर पाया जाता है। फैट 5.3% पाया जाता है। प्रोटीन 5.5% पाया जाता है। लैक्टोज 4.6% पाया जाता है। कैमल यानी ऊँट में जो होता है फैट 4.9% होता है। प्रोटीन 3.7% होता है। लैक्टोज 5.1% होता है। ह्यूमन में जो होता है फैट 4.5% पाया जाता है। प्रोटीन 1.1% पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है 6.8% पाया जाता है।
और न्यूट्रिएंट में और बैक्टीरियल फॉर्मेशन, एक तरफ न्यूट्रिएंट है एक तरफ बैक्टीरियल फॉर्मेशन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक की वजह से होता है, और प्रोटीन जो होता है बैसिलस सब्टिलस होता है। फैट में परसिडोमोनास फ्रेंजाई होता है, और कन्वर्जन मिल्क इनटू कर्ड मतलब दूध को दही में बदलने का काम लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड्स इन इंडिया। कैटल ब्रीड का जो होता है क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। तो अब ब्रीड का नाम है, नेटिव यानी कि उत्पत्ति स्थान कहाँ है, और फीचर्स क्या क्या है। तो साहीवाल जो होता है मोंटगोमरी पाकिस्तान की नेटिव मतलब उत्पत्ति स्थान उसका मोंटगोमरी है पाकिस्तान का। और हाईएस्ट एंड स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ ब्रीड है इन इंडिया में। इंडिया में क्या है, यह सबसे ज़्यादा दूध भी देती है, इसका दूध मीठा भी होता है। और ड्यू टू लूज स्किन नाउ एस लोला, इसका जो स्किन होता है वह ढीला टाइप में होता है जिसे लोला कहते हैं, या मुल्तानी भी कहा जाता है। अब फिर आता है अगली ब्रीड है इसकी गिर, डेयरी ब्रीड है ये सारी, मतलब दूध देने वाली दुधारू ब्रीड कहा जाता है। साहिवाल भी है इसमें, गिर भी है, और सिंधी है जिसको रेड सिंधी भी कहा जाता है। तो गिर में जो होता है काठियावाड़ गुजरात की है, राजस्थान में यह अजमेर में तथा भीरवाल डिस्ट्रिक्ट में यह पाई जाती है। इसके ईयर जो होता है मतलब कान जो होते हैं लंबे होते हैं, पेंडुलेटेड होते हैं मतलब लटके हुए होते हैं, और फोर हेड जो होता है लॉन्ग होता तथा एंड ब्रोनी होता है। अब अगली वैरायटी है सिंध है और रेड सिंध है। तो इसका नेटिव कहाँ है, तो कराची पाकिस्तान में है, और रेड ब्राउन कलर होता है इसका मतलब लाल भूरे रंग में ये होती हैं, और इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जानकार युक्त जिसे कहा जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन इनका होता है, मतलब समझदार लगती हैं देखने में। अब ब्रॉड वीड यानी कि देसी बीड हैं ये सब। इसमें कौन सा होता है, मालवी आता है जो कि मालवा इनका नेटिव है। इन राजस्थान फाउंड इन जवाहर डिस्ट्रिक्ट एंड, राजस्थान के जो होता है जवाहर डिस्ट्रिक्ट में, तथा एमपी फाउंड इन मंसूर एंड भोपाल डिस्ट्रिक्ट, एमपी के जो होता है मंसूर तथा भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती हैं। अब नागौरी अगली ब्रीड है, तो ये नागपुर तथा जोधपुर राजस्थान की नेटिव हैं। और उसके बाद सुपीरियर एमोंग डॉग्ड ब्रीड है, कलर इनका जो होता है वाइट एंड ग्रे होता है। सुपीरियर हैं डॉग्ड ब्रीड में जितने भी दूध देने वाले उनसे ये सुपीरियर हैं, और इनका कलर जो होता है ग्रे रंग का होता है, वाइट और ग्रे रंग का होता है। अब फिर अमृत महल जो मैसूर कर्नाटका की नेटिव हैं ये सब। और उसके बाद नैरो फेस होता है मतलब छोटा होता है, लॉन्ग हेयर होते हैं, बाल बड़े बड़े होते हैं, और ग्रे कलर की जो होता है इनकी बॉडी होती है। अब डुअल पर्पस ब्रीड मतलब द्विकाजी नस्ल, इनके जो होता है मेल जो होते हैं बैल का काम करते हैं तथा गाय दूध देने का कार्य करती है, ठीक ठाक कर लेती है अच्छा खासा। तो इसमें पहला आता है हरियाणा, नेटिव कहाँ की हैं ये सब, हिसार या रोहतक हरियाणा की हैं। बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड है ये, हॉर्न एंड शॉर्ट एंड स्टम्पी इनके होते हैं। हॉर्न क्या होता है, शॉर्ट होगा या फिर स्टम्पी टाइप में होता है कहें तो। और कांकरेज आता है जो कच्छ गुजरात की नेटिव हैं, हाईएस्ट बॉडी वेट होता है इन इंडियन काऊ, मतलब इंडियन गाय का देखा जाए तो उस हिसाब से इसका बॉडी वेट जो होता है काफ़ी हाई होता है, पावरफुल बॉडी होती है, और फेमस फॉर, लो भैया आज वर्ल्ड कैंसर डे है तो पावरफुल बॉडी होती है, और फेमस फॉर साहिवाल, नहीं सवाई चाल के लिए अपने जो था फेमस है, साहिवाल नहीं है सॉरी। अब राठी जो कि अलवर राजस्थान इनका नेटिव है,
फाउंड इन बीकानेर, बीकानेर में जो होता है पाई जाती हैं। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यह गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती हैं। अब थारपारकर जो कि सिंध पाकिस्तान का है, इन राजस्थान फाउंड जैसलमेर एज जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, आल्सो नाउ एज, इसको वाइट सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। और अंगोल नेटिव कहाँ की है, गुंटूर आंध्र प्रदेश या कर्नाटक की हैं। और उसके बाद प्योर वाइट कलर होता है इनका। और मेवाती नेटिव कहाँ की है, कोसी मथुरा की। और अलवर एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में यह पाई जाती हैं। अब आता है एग्जोटिक वैरायटी। तो एग्जोटिक वैरायटी में कौन सा आता है, जर्सी आता है, नेटिव ऑफ इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के मतलब इनका उत्पत्ति स्थान है, रहती थी वहाँ पे मतलब शुरुआत से। और हाईएस्ट फैट इन एग्जोटिक ब्रीड, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है एग्जोटिक ब्रीड में, जर्सी में। अब अगला है होलिस्टीन फिजिशियन, नेटिव टू हॉलैंड, हॉलैंड की मतलब यह किस्म है। और हैवीएस्ट एग्जोटिक ब्रीड है, मतलब भारी है। और हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितना भी गाय है सबसे ज़्यादा दूध इसका होता है, 5,000 से 6,000 लीटर इन एक ईयर में, एक साल में 5,000 से 6,000 लीटर होता है। और फ्राइज वाल जो कि होलिस्टीन फिजिशियन इंटू साहीवाल का क्रॉस है, हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड है, 14 लीटर पर डे के हिसाब से देती है। अब ब्राउन स्विस नेटिव ऑफ स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की वाली गाय है ये, नेटिव है उसका वहाँ पे। और उसके बाद हाइब्रिड डेवलप फ्रॉम NDRI कर्नाल, मतलब कुछ वैरायटी हैं, कुछ ब्रीड हैं जिनका निर्माण NDRI में क्रॉस के दौरान किया गया है, जिसमें करन फ्राइज आते हैं। इसमें थारपारकर गाय है और होलिस्टीन फिजिशियन का क्रॉस है ये करन फ्राइज। और उसके बाद करन स्विस यह साहीवाल काऊ और ब्राउन स्विस के क्रॉस से निर्मित हुआ है। अब अगला आता है बोफेलो ब्रीड। तो नेम ऑफ ब्रीड, नेटिव ऑफ प्लेस एंड फीचर्स, 3 पॉइंट है इसमें। तो नेम ऑफ ब्रीड में कौन सा आता है, पहला मुर्रा आता है जिसका नेटिव क्या है, पंजाब, दिल्ली, रोहतक है। और बेस्ट ब्रीड ऑफ बोफेलो इन वर्ल्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन, एवरेज फैट जो होता है इसमें 7% होता है, जेड ब्लैक कलर का होता है, बॉडी इसका कोट होता है। और शॉर्ट टाइटली कर्ल्ड हॉर्न होता है, मतलब छोटा सींग होता है लेकिन टाइट एकदम कर्ल टाइप में होता है इसका सींग। स्किन इज सॉफ्ट, स्किन इसका सॉफ्ट होता है, स्मूथ विद स्कैनी हेयर होता है, हल्के हल्के बाल पाए जाते हैं। और यह वर्ल्ड में जो होता है मिल्क प्रोडक्शन बोफेलो के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बढ़िया है इसका। अब सेकंड पे आता है भदावरी जो कि आगरा नेटिव है, इसका हाईएस्ट फैट है, इसमें 13% पाया जाता है। और कॉपर कलर की बॉडी कोट होता है इसका, और वेज शेप्ड बॉडी होता है। इसके बाद आता है जफराबादी, जिस कहाँ की नेटिव की है ये, काठियावाड़ गुजरात की। हैवी एंड लूज बॉडी, नाउ एज मिनी एलिफेंट के नाम से इसे जाना जाता है। वेरी प्रोमिनेंट फॉर हेड एंड हैवी हॉर्न इसमें पाया जाता है। अब नीली रावी, यह मोंटगोमरी या फिरोज़ापुर पाकिस्तान में पाया जाता है। इसकी जो होता है वाइट आइज, नाउ एज वाल आइज। इसकी मतलब लक्षण क्या है, मेन फीचर्स क्या हैं, इसकी आंखें जो होती हैं वाइट होती हैं, जिसे वाल आइज भी कहा जाता है नीली रावी को। और उसके बाद होता है महसाना, इसका नेटिव कहाँ है, बड़ोदरा गुजरात है। डेवलप फ्रॉम जो होता है मुर्रा और सुरती के जो होता है क्रॉस से जो होता है इसको बनाया गया है। और उसके बाद फिर आता है सुरती,
इसका नेटिव कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात है। स्कल शार्प हॉर्न्ड इज कैरेक्टराइज फीचर, मतलब दराती टाइप में जो होता है इसकी सींगें होती हैं, इसके जो होता है कैरेक्टराइज फीचर है ये। और गोदावरी जो कि इसका नेटिव कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। त्रोंडा जो नेटिव कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और नेटिव ऑफ ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी, मतलब नीलगिरी हिल के ट्राइब है में जो होता है ये पाया जाता है। और लार्ज साइज का यह एनिमल होता है टोंडा। अब इसके बाद कॉमन डिजीज, तो मेस्टाइटिस इनफ्लेमेशन यानी कि सूजन ऑफ अंदर जो होता है सूजन हो जाता है। और एफएमडी क्या होता है? एक वायरल डिजीज़ है। राइडर पेस्ट जो होता है वायरल, नाउ एस कैटल प्लेग के नाम से भी इसको जानते हैं। एंथ्रेक्स जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसको हम जो होता है स्लीपनिक फीवर भी बोलते हैं। और काउ पॉक्स जो होता है यह एक वायरल डिजीज़ है। अब अगला है शीप ब्रीड्स यानी कि भेड़ वाली किस्म। तो शीप ब्रीड में पहला इसमें आता है हिमालयन रीजन। ब्रीड का नाम क्या है? गद्दी है, रामपुर, भीसर है, भाकरवाल है। नेटिव क्या है? जम्मू कश्मीर है। रिमार्क यानी कि क्वालिटी क्या है इनकी? तो फाइन क्वालिटी वूल यानी कि अच्छी किस्म की जूता ऊन पाई जाती है। लोई इज ऑब्टेंड फ्रॉम भाकरवाल, लोई जूता है भाकरवाल से प्राप्त होता है। और फिर सेकंड आता है वेस्टर्न, तो वेस्टर्न में कौन सा आता? लोई आता है। पाकिस्तान इसका नेटिव है। लार्जेस्ट सीप है, मतलब बड़े आकार की सीप है, भेड़ है। और बीकानेरी या पुगल इसका राजस्थान का होता है, नेटिव है। बेस्ट जो होता है कारपेट वूल है, कारपेट बनाने के लिए बढ़िया ऊन है ये। और मारवाड़ी जो कि पंजाब और राजस्थान इसका नेटिव है। ब्लैक फेस होता है, मतलब चेहरा इसका करिया होता है। अब जैसलमेरी नेटिव क्या है? इसका राजस्थान है। रिमार्क क्या आता है? डेजर्ट ब्रीड है। और मालपुरा ब्रीड इसका नेटिव क्या है? टोंक राजस्थान है। और सूटेबल फॉर मीट के लिए ज़बरदस्त है ये। और चोकला नेटिव कहाँ की है? ये शेखावटी रीजन की है। और गुण क्या है इसके? नाउ एस मेरिनो ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मेरिनो नाम से इसको जाना जाता है। अब तीसरा आता है साउदर्न, तो इसमें डेक्कनी, इसमें कौन सा आता है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की नेटिव है। गुड फॉर मटन, मटन के लिए सबसे बढ़िया है। और फिट फॉर वीविंग कंबल, कंबल बुनने योग्य है। और इसके बाद नेल्लोर आता है, आंध्र प्रदेश इसका नेटिव है। टालेस्ट ब्रीड है यानी कि लंबी ब्रीड है। और इसके बाद मंध्या आता है, कर्नाटक इसका नेटिव है, वाइट कलर की ये होती है। इसके बाद आता है ईस्टर्न साइड में, तो ईस्टर्न साइड में कौन सा होता है? शाहाबादी होता है जो कि मुजफ्फरनगर इसका उत्तर प्रदेश नेटिव है। और बेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग ब्रीड इन इंडिया, सबसे बढ़िया जो होता है ऊन का उत्पादन करने वाली यह किस्म है। और हिसारडाल है, डेवलप्ड इन हिसार। और क्रॉस किसका है? ये बीकानेरी इंटू मेरिनो का यह क्रॉस है। इसके बाद आता है एग्जोटिक सीप, तो एग्जोटिक सीप में कौन सा था? मेरिनो आता है। मेरिनो नेटिव कहाँ की है? ये स्पेन की है। और फाइन वूल ब्रीड होता है, मतलब बढ़िया ऊन के उत्पादन की करने वाली किस्म है। अबाउट 80% ऑफ वूल, 80% जो होता है ऊन का प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड कम फ्रॉम मेरिनो एंड इट्स क्रॉस, मतलब या तो मेरिनो से मिलता है या जो होता है उसके क्रॉस को
से जिसका भी साथ भी उसका क्रॉस होगा उससे प्राप्त होता है 80%। अब राम बुलेट, यह नेटिव फॉर स्पेन, स्पेन की नेटिव है इसका। और उसके बाद फिर डुअल पर्पस ब्रीड है ये। और डिजीज़ ऑफ सीप, तो सीप यानी कि भेड़ में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो एक होता है एंथ्रेक्स, जिसको काजस बाई बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। कॉन्टेंजियस टू मैन, मनुष्य के संक्रामक है ये इसका। और उसके बाद स्टीपिंग लैम्प डिजीज़, जो कि काजस बाई विटामिन ई डिफिशियंसी। स्ट्रिपिंग लैम्प डिजीज होता है विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसके बाद आता है गोट ब्रीड ऑफ इंडिया। गोट ब्रीड में कौन सा था, पश्मीना होता है। यूज्ड इन विंटर क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल गोट। शीत काल के जो था वस्त्रों के प्रयुक्त होने वाला पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता, तो बकरी से प्राप्त होता है। और मोरक्को फाइन लेदर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम गोट स्किन, मतलब इसका इससे क्या होता है कि अच्छा जो था फाइन जो था लेदर प्राप्त होता है इसके गोट के स्किन से। अब नेम ऑफ ब्रीड, तो इसमें आता है जमुना पारी। नेटिव प्लेस कहाँ है, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिटी ऑफ बरबेरा, जो कि सोमालिया में है, वहाँ की ये नेटिव है। इंडिया में कहाँ पाई जाती है, इटावा यूपी में पाई जाती है। और उसके बाद फीचर्स क्या है, डुअल पर्पस ब्रीड है। और पेंडुलेटेड कर्व्ड लॉन्ग एयर, मतलब इनका मुड़ा हुआ कान होता है, लटका हुआ। और रोमन टाइप में इनका नोज़ होता है। और पैरेट माउथ होता है। अपीयरेंस थिक लॉन्ग हेयर ऑन हाइड लेग आर मेजर कैरेक्टर। तोते की तरह मुंह की उपस्थिति और पिछले पैरों पर घने बाल प्रमुख लक्षण है। और दूसरा है बारबरी, तो यह सोमालिया अफ्रीका की नेटिव है इनका। और उसके बाद डेयरी ब्रीड है, दूध देती है। और सूटेबल फॉर स्टॉल फीडिंग, और इसको सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। यूजुअली गिव, मतलब जो होता है साल भर में ये 2 बार प्रसव होता है। और तीसरा है बीटल, गुरदासपुर पंजाब में है ये इनका नेटिव। और उसके बाद रिसेम्बल्स एज जमुना पारी, जमुना पारी के समान है। गुड डेयरी टाइप ब्रीड है ये, अच्छा दूध उत्पादन करती है। और प्रेजेंस ऑफ ब्रेड इन मेल, मतलब जो मेल होता है उनका बियर्ड होता है, मतलब दाढ़ी होता है। और उसके बाद फिर अगला ब्रीड है ब्लैक बंगाल है, जो कि वेस्टर्न बंगाल है नेटिव। उसके बाद एक्सलेंट फॉर मीट होता है, मीट के लिए जो होता है ज़बरदस्त है। और स्किन कलर इसका ब्लैक होता है। और मीट इज़ टेंडर है। और उसके बाद फिर मारवाड़ी, नेटिव प्लेस क्या है इसका, मारवाड़ राजस्थान है। डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्रीड है, मतलब इसमें रोग नहीं लगता है। गुड फॉर मीट, मीट के लिए जो होता है सही है। और कलर इसका जेड ब्लैक होता है। अब सिरोही, सिरोही राजस्थान नेटिव है इसका। डुअल पर्पस ब्रीड है। और ईयर आर फ्लैटेंड, कान जो थे इसके फ्लैट होते हैं। और ड्रॉपिंग, मतलब लटके हुए लीफ की तरह होते हैं ये। और जखराना, ये बहरौर ऑफ राजस्थान की नेटिव है इसका। और टेरी ब्रीड लार्ज साइज की होती है ये। और बीटल लाइक अपीयरेंस, या बीटल के समान होते हैं। अब एग्जोटिक ब्रीड, तो इसमें आता है अंगोरा आता है। नेटिव कहाँ का है, टर्की का है। इट्स हेयर यूजुअली वूल नाउ एज मोहेयर, इसके हेयर का प्रयोग होता है ऊन के रूप में करते हैं। और इसे मोहेयर कहते हैं। अब अगला वैरायटी है
अल्पाइन होता है, यूरोप की होता है, मिल्क ब्रीड है ये। और फिर अगला जो होता है एंग्लो न्यूबियन है, इट इज़ क्रॉस बिटवीन जमुनापारी और न्यूबियन का क्रॉस है। और नाव एज जो होता है जर्सी काऊ के नाम से इसको जानते हैं। इट इज़ मोस्ट डुअल पर्पस एक्जोटिक ब्रीड ऑफ गोड, यह मोस्ट जो होता है डुअल पर्पस के लिए होता है इसका प्रयोग होता है बकरियों में। और सानेन जो होते हैं नेटिव ऑफ स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की है। और प्रेजेंट बियर्ड इन बोथ द सेक्स इज़ द कैरेक्टराइज फीचर, मतलब दोनों के जो होता है सेक्सुअल पार्ट के पास होता है बाल पाया जाता है। और उसके बाद द बियर्ड इज आल्सो नाउ एज द ब्रीड इज आल्सो नाउ एज क्वीन ऑफ मिल्क, इसको जो होता है क्वीन ऑफ मिल्क के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है टोगेनबर्ग जो कि चॉकलेट कलर का होता है, हॉर्नलेस जो होता है ब्रीड है, स्किन इसके सॉफ्ट होते हैं। नेटिव ऑफ स्विट्ज़रलैंड है और यह मिल्क ब्रीड है। अब स्वाइन तो साल्टेड स्मोक मीट ऑफ पिग नाउ एज बेकॉन, सुअर के नमकीन स्मोक्ड मीट को जो होता है बेकॉन कहा जाता है। अब एक्जोटिक वैरायटी ऑफ स्वाइन तो इसमें आता है लैंड रेस जो कि वाइट कलर का होता है, नेटिव कहाँ का डेनमार्क का है। और ड्यू रॉक जो कि रेड कलर का होता है, नेटिव कहाँ का यूएसए का है। और यॉर्क शायर जो कि वाइट कलर का होता है, नेटिव इसका यूके है। और कैस्टर वाइट जो कि वाइट कलर का होता है, यूएसए ब्रीड है। हेयरफोर्ड जो कि न्यू ब्रीड होता है स्वाइन का और फ्रॉम यूएसए का है। और वायरल डिजीज़ ऑफ कैटल तो इसमें आता है स्वाइन फीवर आता है, पॉक्स आता है, एफएमडी, फ्लैग, ब्लू टंग, न्यू कैस्टल जिसको रानी खेत भी कहते हैं, ल्यूकोसिस आता है, रियंडर पेस्ट आता है, मार्क्स आता है, ब्रोंचाइटिस आता है। अब फंगल डिजीज में कौन सा होता है, ब्रोंचोमाइकोसिस, रिंग वर्म आता है, एफ्लाटॉक्सिस आता है और ब्रॉडर निमोनिया आता है। और प्रोटोजोआ डिजीज में कौन सा आता है, कोकाईडियोसिस आता है और एनाप्लाज्मोसिस आता है, थिलेरियासिस आता है और ट्रिप्नोमियासिस आता है जिसको सोरा भी कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में एंथ्रेक्स आता है जिसको बैसिलस एंथ्रेसिस कहते हैं और ब्लैक क्वार्टर आता है, ब्रूसेलोसिस आता है और मेस्टाइटिस आता है, एचएस आता है जिसको पी माल्टोसीडिया कहते हैं, निमोनिया आता है, क्लोरेला आता है, टर्बोक्लोसिस आता है और टाइफाइड आता है। इसके बाद आता है पोल्ट्री, तो पोल्ट्री के ब्रीड में कौन सा आता है, रोड आइलैंड रेड आता है, नेटिव कहाँ का है, रोड आइलैंड रेड न्यू इंग्लैंड का है। डुअल पर्पज़ के लिए इसका प्रयोग होता है इस ब्रीड का और 100 अंडा देती है एक साल में और रेक्टेंगुलर इसका जो था बॉडी होता है। और वाइट लेगहॉर्न इसके बाद आता है जो कि इटली की रहने वाली है, नेटिव है इसका। उसके बाद फिर हाईएस्ट एग प्रोडक्शन ब्रीड है ये दुनिया की और 220 एग देती है एक साल में। अब रेड कॉर्निश आता है, नेटिव कहाँ की है, इंग्लैंड की है, फेमस इन अमेरिका फॉर मीट, अमेरिका में जो है यह मीट के लिए ज़्यादा फेमस है। और प्लाईमाउथ रैक जो है यह अमेरिका की नेटिव है इसका। और उसके बाद फीचर्स क्या है, प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी मीट, बेस्ट क्वालिटी के मीट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद असिल है जो कि उत्तर प्रदेश इसका नेटिव है और फेमस फॉर फाइटिंग स्पोर्ट गेम होता है, मतलब
मुर्गा लड़ाने वाला गेम होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर कड़कनाथ आता है, और इसका कैरेक्टर क्या है, ब्लैक कलर का मीट होता है। ए मीडियम साइज एग, एक अगर जो मीडियम साइज के अंडे में जो होता है 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और 14 ग्राम विटामिन होता है। आंध्र प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्री, आंध्र प्रदेश के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा पोल्ट्री। एंड जो होता है इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग इन इंडिया, और इंडिया में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादक भी है आंध्र प्रदेश। कलर ऑफ एग यॉल्क इज ड्यू टू जेंथोथाइफिल की वजह से होता है। अंडे का एग का योल्क का कलर जो होता है जेंथोथायोफिल की वजह से होता है, जेंथ्रोफिल। और उसके बाद यूजुअली इंटरनल क्वालिटी ऑफ एग कैन बी डिटरमाइंड कैडलिंग, आमतौर पर अंडे की आंतरिक गुणवत्ता की जांच करने के लिए कैडलिंग का प्रयोग करते हैं। और इन आवर ट्रॉपिकल क्लाइमेट नेसेसरी टू contrast poultry house east to west in order to avoid sun rays directly falling into the shed and heating up of the shed। उष्णकटिबंधीय जलवायु में ईस्ट से वेस्ट की ओर कुट-कुट घर बनाने की ज़रूरत होती है, ताकि जो सूरज की किरण है वो डायरेक्टली अंदर की तरफ ना आए, जिससे हीटिंग जो है ना हो पाए ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री, तो कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। फाउल कोलेरा होता है, और डायरिया होता है बैक्टीरियल में। और वायरल डिजीज़ के अंतर्गत रानीखेत आता है, और मार्क डिजीज़ आता है, और प्रोटोडोवा डिजीज़ के अंतर्गत जो होता है कोकोडियोसिस आता है। अब न्यूट्रिशनल डिजीज़ में कौन सा होता है, न्यूट्रिशनल रूप आता है, जिसमें विटामिन ए डिफिशियंसी आता है। रिकेट्स आता है, विटामिन डी की कमी के कारण आता है। कर्ल टोय पार्लेसिस आता है, जिसमें विटामिन B2 की डिफिशियंसी की वजह से आता है। और फिश प्रोडक्शन में जो होता है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर फ्रॉम इनलैंड सोर्स आफ्टर चाइना, मतलब चाइना के बाद जो होता है सेकंड स्थान पे आता है फिश प्रोड्यूसर में इंडिया इनलैंड में। और मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन इन तो मैक्सिमम जो होता है मछली का उत्पादन कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है। और मैक्सिमम मरीन फिश प्रोडक्शन इन तो अगर जो मरीन समुद्री मछली का देखा जाए तो उस हिसाब से गुजरात होता है। और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो मरीन प्रोडक्ट जो होता है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। अब टर्मोलॉजी में अल्वियोलस होता है, ए स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड की जो होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। इन विच मिल्क मैन्युफैक्चर्ड बाय फीमेल, जो फीमेल में क्या होता है दुग्ध बनाने का कार्य करता है। एनोरेक्सिया में क्या होता है कि लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का ना लगना। उसके बाद बायोलॉजिकल वैल्यू, तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन प्रोटीन विद इन एनिमल बॉडी, पशु के शरीर के भीतर प्रतिशत उपयोग जो होता है प्रोटीन है। अब क्रूड फाइबर जो होता है कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इट इज हाई इन फोरेज एंड अदर पॉलीसेकेराइड एंड लो इन ग्रेन।
सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन आदि से बना होता है। और इस यह फॉरेज में जो होता है अदर पॉली फॉरेज में जो होता है अधिक होता है। और बाकी अदर अदर जो होता है पॉलीसेक्राइड में जो होता है ये पाया जाता है, लेकिन ग्रेन में जो होता है ये कम मात्रा में होता है। क्रूड फाइबर और कूलिंग द सेपरेशन ऑफ डिजीज एनिमल्स फ्रॉम हेल्थी एनिमल। रोगग्रस्त पशुओं को जो होता है स्वस्थ पशुओं से अलग करना। कास्टिंग, थ्रोइंग द एनिमल ऑन द ग्राउंड। जानवरों को ज़मीन पर फेंकना। डॉकिंग में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ टेल इन शीप, मतलब भेड़ के जो होता है पूंछ को काटना होता है। फ्लशिंग में क्या होता है फीडिंग एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड टू प्रेग्नेंट शीप इज नाउ एज फ्लशिंग। इसमें क्या प्रेग्नेंट शीप जब एक्स्ट्रा जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड खाता है, तो फीडिंग मतलब भुना खाता है, तो उसे क्या कहते हैं फ्लशिंग कहते हैं। डी हॉर्निंग, सप्रेशन ऑफ इमर्जिंग हॉर्न इन गोट एट एन एज ऑफ 10 days। मतलब इसमें कह रहा है कि इमर्जिंग मतलब बढ़ते हुए सींग को जो होता है हटाना जो होता है गोट में डी हॉर्निंग कहलाता है, या 10 दिन पे होता है। मोहेयर जो होता है द हेयर ऑफ अंगोरा ब्रीड्स ऑफ गुड, मतलब यह हेयर जो होता है अंगोरा नस्ल की जो होता है बकरी में पाया जाता है। सॉफ्ट वाइट वूल होता है इन ग्रेट डिमांड ऑफ क्लॉथ, मतलब सॉफ्ट मतलब मुलायम, वाइट मतलब सफ़ेद और वूल मतलब ऊन होता है, जिसका मतलब कपड़ा बनाने में काफ़ी डिमांड है। पश्मीना द अंडर कोट ऑफ कश्मीरी गोट। सॉफ्ट वूल इन ग्रेट डिमांड फॉर क्लॉथ। इनके जो होता है सॉफ्ट ऊन का डिमांड जो होता है कपड़े के लिए बहुत है, और ये कश्मीरी गोट हैं। और पीका एन एपेटाइट फॉर मटेरियल नॉट यूजुअली considered to be food such as is observed in phosphorus deficient animal, a deprived appetite। सामग्री के लिए एक भूख जिसे आमतौर पर भोजन नहीं माना जाता, जैसे फास्फोरस की कमी वाले जानवरों में देखा जाता है एक वंचित भूख। प्यूबर्टी द पीरियड ऑफ लाइफ एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फर्स्ट बिकम फंक्शन द कैरेक्टराइज्ड बाय यूस्ट्रस एंड ओव्यूलेशन इन द फीमेल एंड सेमन प्रोडक्शन इन द मेल। जीवन की वह अवधि जिसमें प्रजनन अंग पहली बार क्रियाशील होता है, महिला में एस्ट्रस और ओव्यूलेशन तथा पुरुष में वीर्य उत्पादन की विशेषता है। अब 14 है श्योरा, तो कॉमन डिजीज़ है किसका, कैमल ऊँट का है, जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।